दूसरे दिन राजगीर की तरफ निकले हुए घूमने के लिए, जिसमें हमारा प्रोग्राम है सफारी जंगल घूमने का। और वो घूमने का प्लान है। देखिए इस वक्त हम लोग इसके लिए बस में हैं और डिलक्स बस भी बहुत खूबसूरत और अच्छी है। खा रहे हैं, चना खा रहे हैं, खेत से तोड़ा हुआ। हाँ, जो हमारे वहाँ के जानने वाले थे वो कमेटी कई दफ़ा जा चुके हैं। उनका नाम भी अब्दुल जब्बार है और उन्होंने अपने खेत का चना दिया। देखिए ये खा रहे हैं इमरान साहब हाथ में, बहुत टेस्टी है, बहुत मीठा है। जो हाथ में चना लिए हुए हैं। चना के साथ हम लोग, उनका नाम इमरान है और वाकई बहुत अच्छा लगा यहाँ पे। मौसम भी बहुत ही अच्छा सुहाना था। पहले जंगल में सफारी जाएगी, पहले जंगल में सफारी यही वाला दबाव है। आप आगे जाइए ना, अपना फोटो लीजिए, दीजिए हमको। जाइए आगे जाइए। यहाँ खड़ा होइए ना, यहाँ करीब आओ, आवाज़ नहीं जाएगी। एक मिनट ले लो ऊपर का। हम लोग का टिकट हो गया है, 4 आदमी अंदर है। कल का प्रोग्राम जो उर्स मुबारक था वो ख़त्म हो गया। आज हम लोग राजगीर जंगल सफारी, जिसमें नेचर का सीन है और कांच का पुल है, वो घूमने आए हुए हैं। 12 बजे की एंट्री है। बस हम लोग अब जाएंगे। इसके अलावा उसमें वो है, बहुत सा है, वो अलग टिकट होता है। उसका 250 होता है टिकट और जंगल सफारी का 300 होता है। बोलिए तो आ जाएगा। हाँ आ रहा, बोलिए ना। और इस तरह हम लोग बस कुछ सामान दे रहे हैं बाहर से, फिर अंदर होने वाले हैं। फिर अंदर का सीन हम लोग पेश करेंगे आप लोग के लिए। इसको ले लीजिएगा, ये सीन बोलते रहिए। राजगीर वाइल्ड लाइफ सफारी, जिसमें वही सीन अच्छा लगता है जो कांच का पुल बना हुआ है और पूरा नेचर का सीन है। हम लोग इसी के लिए घूमने आए वहाँ से, जो कितना किलोमीटर था वहाँ से। हम लोग टाली से कम 1 घंटा का सफ़र करके आए बाई बस राजगीर। अभी राजगीर के अंदर 2 चीज़ें हैं। 2 चीज़ें में, जैसे जिसको जंगल सफारी के अंदर, जिसको नेचर सफारी बोलते हैं, और एक जू, ये 2 चीज़ होती है। काफ़ी लोग अंदर है। 7 बजे खुलने का टाइम है। टिकट ऑनलाइन बुक होता है, वरना टिकट मिलना मुश्किल होता है। और सुबह 7 एक आदमी 2 कैसे है? बस नीचे आला ना, चल रहा है, दबा दो हो जाए। ठीक है। इस वक्त मैं जंगल सफारी के अंदर है। ये जो सारी तस्वीरें जंगल सफारी का है। क्या ऑन हो गया? इसको दबाइए, पिक्चर आ जाएगा। वीडियो चल रहा है। हाँ, इसको दबाइए, पिक्चर आ जाएगा। हाँ, आ गया। किसका तस्वीर है बता सकते हैं? ये स्टैचू किसका है? गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध। ये इस वक्त जंगल सफारी के अंदर है और ये जो सामने पीछे लेफ्ट साइड में जो स्टैचू है गौतम बुद्ध जी का है। और मैं आस-पास के लोग आ गए हैं। बस शाम को
वाले भाई आपने कोথায় এখানে খাতুন না গরিব आदमी होते भाई 4 आदमी 6 आदमी ढुकल ना लो फ्रंट से एक सेल्फी ले लो सबका हाथ पीछे कर लीजिए सेल्फी ले रहा है अभी एगो धोखा खाए गाछ पकड़ के बेचारा खड़ा है on all fours and almost exactly resemble the modern day cat. Suffering over millions of six एक साथ बैठो। इस वक्त हम लोग जंगल सफारी के अंदर जो नेचर सफारी है उस एसी बस में बैठे हुए जो अभी स्टार्ट होने वाली है और ये सारे घुमाएगा जिसमें ग्लास ब्रिज का भी है और नेचर का सीन इसमें दो ही होता है सफारी जंगल में दो चीज़ होता है एक जूही सफारी एक नेचर सफारी। धूप तो अपने अरूज पर है हाँ धूप बहुत काफी देखिएगा मोबाइल जो है अब हम लोग सस्पेंशन ब्रिज घूमने के बाद जिप लाइन की तरफ गाड़ी पे बैठे हुए जाने के लिए जो 3 किलोमीटर दूरी पे है और गाड़ी चल रही है वहाँ पे जिप लाइन के अलावा और सब बहुत सी चीज़ें हैं और ये जो गाड़ी पे बैठे ये सफारी नेचर सफारी जो है उन्हीं की गाड़ी के यहीं की गाड़ी है और किराया भी 20 रुपया जाने का और आने का पड़ता है। अब वहाँ जाने के बाद देखिए क्या क्या घूमने को मिलता है देख लेंगे। हम लोग का जू सफारी बाकी है। हाँ धूप सफारी देखिए गाड़ी कितनी तेज़ी से चल रही है। हाँ जिस गाड़ी में बैठे ये जिप लाइन जहाँ पे है वहाँ जा रही है जहाँ सस्पेंशन ब्रिज या आप ग्लास ब्रिज बोल लीजिए वहाँ से 3 किलोमीटर दूरी पे है और ये जो गाड़ी चल रही है पहाड़ के ऊपर में है। इसके अलावा भी काफ़ी ऊँची ऊँची चारों तरफ देखिए पहाड़ी पहाड़ है। आपके लिए सुबह 9 बजे से आए हैं 3 बज रहा है और ये जूहू सफारी में ब्रेक मारेगा ही चलेगा गिरने का डर रहा है। जूहू सफारी की तरफ जा रहे हैं। दोनों में फ़र्क है कि वहाँ जंगल सफारी में नेचर और ये गिलास ब्रिज था और बहुत सारी सस्पेंशन ब्रिज भी था जिसका हैंगिंग ब्रिज कहा जा सकता है। अब हम लोग जूहू सफारी इस तरह चिड़िया खाना होता है इसमें तकरीबन 1 घंटा लगेगा। हम लोग 4 बजे तक आ गए। बोलो हम लोग का लेपर्ड सफारी होगा, चौथा हम लोग का टाइगर सफारी, फिर हम लोग का 5वां जो लास्ट में चलेंगे लायन सफारी होगा। सबका जंगल अलग अलग बनाया गया। वो देखिए कितना प्यास उनको लगा हुआ ठीक होती है तो बताइएगा पॉली बैग आपको दी जाएगी। हम लोग अभी जिस एरिया में चल रहे हैं यहाँ 5 तरह का भी डियर है जिसमें स्पॉटेड डियर रहेंगे, सांबर है, बार्किन डियर है, ब्लैक बग होगा, हाउस डियर होंगे, बुलबुल होंगे। सभी डियर ओपन ही है तो हम लोग को डियर को खोजना आते हैं। चला गया तो एनिमल्स के पास ना जब वहाँ पे होगा ना तो नॉक नहीं कीजिएगा, ग्लास को नहीं कटकटाएंगे वहाँ पे। क्योंकि ऐसा है प्रॉब्लम है कि वोमिटिंग होती है तो बताइएगा। बस में खाने वाली चीज़ें यूज नहीं करनी है, पानी आप पी सकते हैं। चलिए देखिएगा एशिया का सबसे बड़ा डियर हम लोग को दिख रहा है। उसके बॉडी के ऊपर में भी एक ब्लैक सा जैसा बर्ड्स भी दिख रहा है, बर्ड भी दिख रहा है, ब्लैक ड्रेंगो।
और वो रोकिए एशिया भैया। का सबसे बड़ा प्रजाति होती है जिसको हम लोग सांभर डियर बोलते हैं। हाँ, ये सांभर डियर है, एशिया में बड़े होते हैं। ये रियल की है ना? हाँ हाँ, ये तो है। अंदर भी है एक पीछे में, देखिए सामने देखो वो जो टहल रहा सामने एक बहुत मुझे नहीं दिखता। वही तो सामने दिखेगा, दिखेगा। देख लिए वही सामने में। वाह, इतने सारे। नहीं, जो यहाँ भी बच्चे सारे बहुत बच्चे सारे, देखिए, बहुत इधर भी सारे है। बच्चे। यहाँ भी 3-4 पीस है, देखिए। पहले ना एक अभी जो दिखाई देगी वो सलमान खान का सबसे फेवरेट हिरन को देखना है वो तो काली रेंज जिसका हाँ, ये देखिए, वाला। वो राइट साइड में दिख रहा है। देखा आप लोगों ने, वहाँ पे वही है। नहीं नहीं, तो काले नहीं है, इसको काला हिरन क्यों बोलते हैं हम लोग? क्यों बोलते हैं? क्योंकि उसको काला सिंह है। काला कहाँ पे है? काला सिंह नहीं है जी। जैसे ही जो ना विंटर सीजन जब आती है ना, जब ठंड का मौसम आती है तो बॉडी देखिए गर्दन के पास ब्लैक ब्लैक है। तो जब ठंड अभी पड़ने शुरू होते हैं तो धीरे धीरे ठंड से बचने के लिए बॉडी के कलर को वो चेंज करता हुआ रहता है। वो बॉडी का कलर जो चेंज सिर्फ आपको मेल ही ऐसा करता है, फीमेल ऐसा नहीं करेंगे, ये अपने तरीके से वो कर सकता है, चेंज करता है। अपने तरीके से। ये सलाहियत है उन लोगों के अंदर। देखिए एक सामने वहाँ पे देखिए रोड क्रॉस कर रहे हैं, देखिए 2 है, बहुत सारे दो है, बहुत सारे हैं। देखिए आगे आ जाओ। और लेफ्ट साइड में देखिए सबका कॉन्फ्रेंस मीटिंग चल रहा है लेफ्ट साइड में। ये देखो इधर आ मेरी जान। अरे देखो, इधर कितना है, देखो। कैसे से गिरना नहीं। ये देखो, ये यहाँ पे देखो, देखो, इधर विंडोज के देखो। ये राइट साइड में यहाँ पे पॉइंट बनाया गया है, देखिए पॉइंट ये बना रहे हैं, सारी आपको पानी के लिए समय दिया जा रहा है। कर रही हैं बैठकर। इधर तो बहुत ही है। काफी सारे डियर है भाई। इनका खाना पीना क्या हिसाब होता है? दिया गया नहीं, खाने पीने आप लोग की तरफ से कुछ दिया जाता है? ना सबको दिया ओ बाप रे बाप, झुंड है। बहुत बड़ा झुंड है। मीटिंग करने की इंसान लोग हमको देखने आते हैं, एक दिन हम लोग इंसान को देखते हैं। हाँ सही बोला। देखिए लंच के नीचे कितना सारे- टाइगर से हाथ मिलवाएंगे, हैंड चेक करवाएंगे टाइगर से बच्चे हैंडशेक को, करोगे ना? हैंड चेक करवाएंगे बच्चे को। हाँ, बच्चे को टाइगर से भी हाथ मिलाना आता है क्या? क्यों टाइगर क्या होता है ना, बच्चे से डरते हैं, बड़े से नहीं डरते हैं। जब आप हाथ मिलाने के लिए जाएंगे तो भाग जाएगा। तो चलिए बच्चे को लेकर चलेंगे टाइगर के पास हैंड चेक करने के लिए। बेबी डियर कितना क्यूट लग रहा है लेफ्ट साइड में। देखिए 3 भी है। कितना प्यारा है यार। कट्टा का हार है। बहुत प्यारा बच्चा है। पढ़ाइए भैया, पढ़ाइए। पुरस वाले यहाँ पे एनिमल्स को देखे हम लोग, जहाँ पे हिरन का जंगल था। तब हम लोग का पहला सफारी कंप्लीट हो गया। अब हम लोग इस गेट से एग्जिट करना है और नेक्स्ट वाले एरिया में चलेंगे, जहाँ पे हम लोग ओमनीबरस वाले तो सर्वहारी वाले में चलेंगे, जहाँ पे बेयर सफारी होगी। हम लोग भालू वाले एरिया में चलेंगे वहाँ पे। तो हार्निवोरस में एक ही सभी जगह डबल गेट मिल रहा है, पीछे का बंद हो रही है तभी आगे का गेट खुल रहा है। ऐसा क्यों बनाया गया कि कभी कभी एनिमल्स अगर बस को फॉलो करते करते गेट के पास पहुंच जाएंगे तो एनिमल्स बाहर नहीं निकल सकता है, इसीलिए सभी जगह डबल गेट है। तो एक गेट अभी खुला है तो हम लोग अंदर जाएंगे तो पीछे का गेट बंद होगा, कुछ समय वेट करने के बाद फिर आगे का गेट खुलेगा। इसी तरह सभी जगह हम लोग को इस तरह से सेपरेट की गई है। तभी हम लोग होती हैं जिनको डांसिंग भालू हम लोग बोलते हैं या मदारी भालू, जिनको हिंदी में रिच भी बोला जाता है, ब्लैक कलर का होता है। तो ध्यान रखना है लेफ्ट साइड और राइट साइड जहाँ भी स्पॉट होगी वहाँ पे रोक कर दिखा जाएगा आप लोगों को। वेट कर रहा है इसीलिए हम लोग के लिए ईजी हो रहा है वहाँ पे जाने के लिए। तो इस एरिया से हम लोग का डेंजर जोन हमारा स्टार्ट होती है, तो बेहतर होता है ना, कभी कभी बस के नज़दीक भी आ जाते हैं थोड़ा, और बस के ऊपर भी कभी कभी हमला करने का प्रयास करता है। लेकिन हमारी बस पूरी तरह से सेपरेट दी गई है, चारों तरफ से हम लोग टफन ग्लासेस दी गई हैं जो काफ़ी मजबूत होती है। अगर इसके ऊपर भी अटैक करने का प्रयास करता है, कहाँ पे? वो लंगूर दिख रहा होगा, लंगूर है। और जो नाइलिप्स आ रही है तो उनको खा रहे हैं, जो फ्रूट्स आ रहे हैं उसमें फ्लावर्स हैं तो वो खाते हैं। तो उनका ही घर में हम लोग एंट्री किए हुए हैं, तो मंकी तो दिखना ही है। भालू के अलग अलग नाम से भी जाने जाते हैं, जिसमें भोला नाम का भालू है, ये सबसे बड़ा है।
हमारे नीतीश कुमार सभी का आधार कार्ड बनवा कर गए यहाँ से। इसमें एक सुंदरी भी है, एक सन्नी भी है और काजल भी रहते हैं यहाँ पे, और एक वजीर नाम का भी भालू है, नूर नाम का भालू है, एक बुधनी है, एक बुधन भी है, एक पवन है, एक गोगली नाम का भालू है। तो सभी इंक्लूजर के अंदर में रहते हैं। अब देखिए कौन सा बेर को हम लोग कहाँ पे दिखवाते हैं। अभी बताया जा रहा है किसी एरिया में राइट साइड में स्पॉट हुआ ये बेर। तभी हम लोग जिस एरिया में एंटर कर चुके हैं ये हम लोग का फीडिंग एरिया है बेर के लिए। क्योंकि जो भी जंगल में शिकार करने के बाद इस एरिया में आएंगे इनको इस एरिया में फीड करवाते हैं हम लोग। क्योंकि यहाँ पे जंगल में आपको 100% शिकार खुद से संभव नहीं है। क्योंकि बेर का सबसे फेवरेट देखिए भालू अंदर में भी दिख रहा है, वो उनको भी फोटो ले लीजिएगा, नहीं तो वो भी नाराज थोड़ा हो जाएंगे। दिख गया था, शर्मा गए थे हम लोग से, देखकर भाग गए। इधर ही आपको भालू का एक लोकेशन मिला है। एक भालू देखिए यहाँ पे भी डांस कर रहा है ऊपर में चढ़कर, हम लोग से देखकर काफी खुश हो रहा है। वो हम लोग को देखकर वो डांस कर रही है। देखिए राइट साइड में खड़े होकर देख लीजिएगा। जो नए भालू आते हैं ना तो पहले उनको अंदर ही रखेंगे हम लोग, कुछ दिनों तक अंदर ही रखेंगे, फिर उसके बाद बात करेंगे। भोला उनको भी दे रखेंगे। भोला भालू सबसे बड़ा है। हाँ, इस सफारी में सबसे बड़ा भालू भोला है, ये जो ओपन तरीके से। ये बोला नहीं। अब देखते हैं कहाँ पे दिख पाएगा वो। हम लोग ना सभी को पहचानते हैं जी, जी। क्योंकि आप लोग तो डेली आना देखते जाना। हैं। सबसे ज़्यादा ओमनीवोरस से सब कुछ खाएंगे। ज़्यादातर इसको फ्रूट्स खाना, हनी खाना सबसे फेवरेट है। सेकेंड चींटी और दीमक होता है। जिस एरिया में चींटी और दीमक का स्मेल आ रही है वो अपना नाखून से गड्ढे करेंगे। देखिए कितना बड़ा नाखून होता है, लगभग 4 से 6 इंच तक होता है। और वहाँ पे टिक करके गड्ढे कर चींटी और दीमक को निकाल कर खाता है। क्लियर हो गया सबको? चलिए क्या आगे जी जी। देखते हैं। और ये भालू ओपन में होगा तो देखते हैं। जो देखिए रास्ते के पास भालू है, देखिए नाम बताइए भालू का। ये देखते हैं कौन सा भालू है। लग रहा है दूर से दिखने में नूर लग रहा है। नूर है। हाँ, ये थोड़ा भालू का aggressive नाम दिख रहा नूर है। चलेंगे एनिमल्स है ना रोड के पास में, इसलिए देख रहे हैं। देखिए ये अंदर जा रहा है। ये ओनली फॉर 8 इयर्स का है, 8 साल में इतना बड़ा हुआ है। यही भालू है। सिर्फ 8 ईयर का है। तो ये क्या ढूंढ रहे हैं? खड़े होकर देख लीजिए, लेफ्ट साइड वाला, राइट साइड वाला। नाखून कितना बड़ा है? कोई नेल कटर भी लाएं क्या आप लोग में से कोई? नाखून ज्यादा बड़ा हो जाएगा कौन? नेल कटर तो मिल जाइएगा जाएगा। आप, जाइएगा मिलने। कौन जाएगा मिलने के लिए? जाओगे? हेलो। ये मिट्टी का इसको ले जाइए इसको। जाओगे? देखा आपने? माथे निकल जाएगा ये सब मिट्टी का है ना। इसे जंगल में छोड़ दे। चलिए। क्लियर हो गया? हां। चलिए बैठ जाइए। ये तीसरा पहाड़ भी हम लोग को एक सामने दिख रहा है, जो राजगीर का सबसे ऊंचा पहाड़ है। और उस पहाड़ की ऊंचाई लगभग 400 मीटर ऊंचा है और उसके ऊपर भी 130 फीट ऊंचा एक मंदिर बनाया गया है। वहाँ पे पहुँचने के लिए एक तो हम लोग रोपवे के द्वारा पे पहुँच सकते हैं और फिर उसके बाद 750 से भी नहीं तो चढ़ना होता है सबसे ऊंचा, जो 1969 में वहाँ पे बनाई गई थी। इसको एक्टिव करनी है, पैर एक्टिव रहा है, जो दूर अभी पांडव मंदिर के पास है। एक सोचेगा तो अभी हम लोग का पहला सफारी कंप्लीट होने के बाद दूसरे में भी एंट्री किए थे, तो दूसरा भी कंप्लीट हो चुका है। तो हम लोग इस गेट से बाहर निकल रहे हैं। अब हम लोग चलेंगे मांसाहारी वाले में, जहाँ पे कार्निवोरस का एरिया आएगा, जहाँ पर लेपर्ड सफारी, जो हम लोग का सबसे टफ होने वाला है लेपर्ड के एरिया में। उसके बाद टाइगर इंक्लूजर होगी, फिर उसके बाद लायन वाला होगा। तो उनका भी एरिया को अलग अलग फेंसिंग के द्वारा उनका भी सेपरेट किया गया है। तो अभी हम लोग जिस एरिया में यहाँ से एग्जिट करने के बाद चलेंगे, ये हम लोग का बफर जोन कहलाता है। बफर जोन बोले तो सेफ जोन होगा भी। लगभग 500 मीटर का एक रास्ता भी ट्रेवल होता है, जो बफर जोन होता है। जी। इस रास्ते को हम लोग यूज़ करते हैं, या गेट मैन को आना होगा, गेट के पास पहुँचना है तो बाहर से ही आ जाएंगे हम लोग, या कोई भी बस में अगर इशू हो गया तो इस रास्ते से आकर उनको किसी तरह से रेस्क्यू करके यहाँ पे बाहर निकाला जाए। इलेक्ट्रिशियन आने होते हैं, कभी कभी इस रास्ते में दिखा जाता है। तो अभी हम लोग अभी चल रहे हैं बफर जोन की तरफ। उसके बाद जो लेपर्ड एरिया होगा, लेपर्ड पेड़ के पास रहेंगे, ज़्यादातर समय पेड़ के पास ही होते हैं।
जब उनको शिकार करना होता है तभी पेड़ से नीचे उतरते हैं। जैसे ऊपर में ही छोटा है, पता नहीं ऊपर ही है। जो राइट साइड में बैरिकेटिंग दिख रहा है, ये सफारी का एनिमल्स अंदर रहते हैं, जो दिख रहा है जी। क्योंकि वहाँ नहीं निकल सकता है। प्रयास करती है तो इसका फेंसिंग में देखिएगा, सेकेंड ऑप्शन में प्लेट दी गई थी और थर्ड ऑप्शन में करंट दिया हुआ है, ताकि वहाँ पे चढ़ने का प्रयास करती है तो उनका पैर स्लिप हो, फिर नीचे गिर पाए। जी। इसलिए उनको सेपरेट करने के लिए इस तरह से पैर का और लेपर्ड का दोनों का एरिया इस तरह से सेपरेट किया गया है। तो अभी हम ना, आप लोग अभी सुने होंगे कि लेपर्ड ना बहुत बार क्या होता है कि गांव में आ जाते हैं, शहर में घुस गए, तो उस लेपर्ड को अगर उसी स्थिति में छोड़ दिया जाए तो और भी क्या हो सकता है। तो वो जो लेपर्ड होते हैं ना, तो हमारी टीम जाकर उनको रेस्क्यू करेंगे और रेस्क्यू करने के बाद यहाँ पर लाया जाता है, ताकि वहाँ पर रहेंगे तो और भी आतंक फैला सकती है। इसलिए यहाँ पर लाकर उनको बचाने के लिए अंदर छोड़ा जाता है। तेंदुआ 18 से 19 फीट जंप लगाकर बाहर निकल सकता है, इसीलिए हम लोग 30 फीट ऊँचा कर दिए हैं, ताकि इसके ऊपर अभी चढ़ने का प्रयास करे या भागने का प्रयास करे तो बाहर नहीं निकल सकते हैं। अब हम लोग तेंदुआ को ढूंढेंगे यहाँ से। तो भी एक लेपर्ड आपको दिखेगी, क्योंकि अगला बस जो भी जा रही है हम लोग से कोऑर्डिनेट हुए हैं आपस में कम्युनिकेशन है हाँ, जी। क्योंकि यहाँ पे 24 बस चल रही है, किसी न किसी बस को दिखा है तो हम लोग को वही भी पता है। अभी जैसे भालू दिखा था तो हमको बताएं, अभी तेंदुआ अगला बस को दिख गया तो हम ये बता रहे हैं उस जगह में एक तेंदुआ भी आया हुआ है, वो भी एक वॉच टावर के ऊपर चढ़ा हुआ है, काफ़ी ऊंचा चढ़ा हुआ है, क्योंकि पेड़ों पर ही रहते हैं। तो तेंदुआ आप लोग देखे ना, तेंदुआ किस कलर के होते हैं? इंडियन लेपर्ड कैसा होता है देखिए क्या आप लोग, किस कलर के होते हैं तेंदुआ? ये तो स्पॉट होता है, स्पॉट होता है येलो कलर में। हाँ, येलो में ब्लैक स्पॉट होती ब्लैक है। स्पॉट होती है। येलो में ब्लैक स्पॉट होने के कारण जिस पेड़ के पास अगर बैठा हुआ रहेगा तो वो आसानी से नहीं दिख पाएगा, तो आपको आसानी से नहीं दिख पाती है। तो अभी अगला बात बता रही है, उधर आप जाइए, आपको एक तेंदुआ नजर आ जाएगी। अब तक और भी तेंदुआ है जो आपको दिख सकता है, वहाँ में भी और भी बहुत सारे जो दिखने का चांस है। तो राइट और लेफ्ट साइड ना ध्यान रखिएगा, कहीं दिख जाए तो वहाँ पे रखें। ये तेंदुआ दिखाई उस विंडो से दिखा यही देखो। दिखा ना? इतना बड़ा तेंदुआ है, वो फोटो खिंचवाने के लिए आया हुआ है। चलिए बंदा। ये नया तेंदुआ है जो भी अंदर रखा गया, दिख गया ना लेपर्ड। जो दिखते हैं ना, एक्टिव ज़्यादा रहता है, फुर्तीले होते हैं थोड़ा। देखिए अभी कुछ समय के लिए आया था, उसको लग रहा कोई आसपास में तो कोई शिकार नहीं है, इसलिए जैसे ही आवाज़ हम लोग को सुना वो आ गया इधर। और इसी एरिया में एक वॉच टावर बनाया गया था, उसी वॉच टावर के ऊपर एक लेपर्ड का हम लोग का लोकेशन अभी मिला था अगला बस के बाद। देखते हैं यहाँ से, इसी के ऊपर में बैठा हुआ था। क्लोजर कंप्लीट हो गया, डियर, बेयर, लेपर्ड और टाइगर का क्लोजर कंप्लीट होने के बाद इस गेट से हम लोग अभी बाहर निकलेंगे फिर से। अब जो नेक्स्ट में चलना है, देश का आन बान शान, देश का गौरव कौन सा होता है, कौन सा टाइगर को कहा गया, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा टाइगर को कहे जाते हैं, कौन सा टाइगर होता है? हाँ, रॉयल बंगाल टाइगर। रॉयल बंगाल। तो अभी हम लोग चल रहे हैं रॉयल बंगाल टाइगर के एरिया में, यहाँ से एग्जिट करना है और बफर एरिया में आने के बाद डबल गेट एंट्री करेंगे, तो वहाँ से हम लोग का टाइगर एरिया स्टार्ट हो जाएगा। फिर उसके बाद लायन सफारी होगा। टोटल अभी 20 में अगर कहा जाता है तो 55 से टाइगर बचा हुआ है, जिसमें इंडिया के पास अकेला जो है 70% टाइगर है भारत के पास, जिसमें बिहार में भी अगर कहा जाता है तो 70 टाइगर हमारे बिहार में भी है, जो वाल्मीकि नगर में। PTR में जाएंगे, वहाँ भी टाइगर ओपन तरीके से घुमा करते हैं। वहाँ से 22 टाइगर इस सफारी में लाई गई है, तो 2 वाइट टाइगर हो गए हैं और 3 ऑरेंज टाइगर हो गया यहाँ पे। तो लेकिन टाइगर जंगल में किस तरह का उनका नेचर होता है कि आपको जंगल में रहा करते हैं,
जंगल में सोलिटरी नेचर का होता है या आपको ऑफराइड के साथ होता है? कैसा नेचर का होता है? ग्रुप के साथ होते हैं या झुंड आपको अकेला होता है? आप लोग को पता होना चाहिए कि टाइगर जंगल में किस तरह का नेचर में होता है। जी ग्रुप के साथ। ग्रुप के साथ सर बता रहे हैं कि ग्रुप के साथ में टाइगर होते हैं। क्या आप लोग सही बात है कि टाइगर ग्रुप के साथ ही होता है? नहीं, टाइगर जंगल में अकेला ही रहते हैं। टाइगर ग्रुप के साथ होगा तो आपस में फाइट कर लेगा वो लोग। अच्छा। जो टाइगर जंगल में अकेला ही होते हैं, वो टेरिटोरियल होते हैं। जब उनका मेटिंग टाइम होता है, ब्रीडिंग सीजन होता है, ब्रीडिंग सीजन और जनरल काल का मौसम आती है, तभी उस समय 2 टाइगर आ सकते हैं। नहीं तो टाइगर के बीच में लड़ाई आर पार की होती है। जिस तरह से हम लोगों का लड़ाई होता है कुर्सी के लिए, उनका भी लड़ाई होता है क्षेत्र का, जहाँ से उनको शिकार करना है। और एक टाइगर शिकार बना जो टेरिटरी बना कर रखती है, बहुत बड़ा जंगल होता है। जितना कि हम लोग अभी घूमे हैं, एक टाइगर का इलाका होना चाहिए उनके। तो जंगल में टाइगर को अकेला छोड़ा जाता है, इसलिए जंगल में आज अर्जुन को छोड़ा गया है। उन्हीं को हम लोग को देखना है। हम लोग को अर्जुन कहाँ दिख पाता है? ऑरेंज कलर का टाइगर और ब्लैक कलर का स्ट्राइप्स होगा बॉडी के पास। बस नंबर 22 पे एंट्री लेना है टाइगर टीवी बस। इस एरिया में टाइगर स्पॉट हुई है, क्लियर करेंगे। अच्छा, इनका जो एरिया बटा हुआ, क्या एक दूसरे के एरिया में जाते हैं? नहीं जा सकते, नहीं जा सकते, क्योंकि यहाँ का देखिए ना फेंसिंग इसका अलग हाँ है। फैंसी अलग अलग है। इसी कलर का टाइगर है जो गेट के पास आपको दिख रहा है ना, स्टैचू बनाया गया है। जी जी। दिख रहा है अर्जुन इसी कलर का टाइगर है जो अंदर जाने के बाद आपको दिखेगी। बताया जा रहा है अगला बस को टाइगर अर्जुन नाम का टाइगर स्पॉट हो गया है। आप लोग सभी एनिमल्स को मेल भेज देते क्या जो सफारी में, कि आपसे मिलने के लिए भी आना है आपसे? इसलिए सभी ना बताया जा रहा है कि अर्जुन भी हम लोग का वेट कर रहा है कब से। सब आ रहे हैं, अच्छी बात है। इसीलिए इंतजार में बैठे हुए हैं अर्जुन भी। लेकिन वो तो जो टावर पे था वो तो चला गया। वो चला गया। अभी बताया जा रहा है अर्जुन किस एरिया में मूव कर रहा है, तो हम लोग चलकर वहाँ पे अर्जुन को देखेंगे। और इस सफारी में 5 टाइगर में अर्जुन और बगीरा सेम एज का है, 220 kg का, एक 200 kg का। एक है केसरी है जो व्हाइट टाइगर है, एक स्वर्णा है, एक देवी है। 5 टाइगर है। 5 टाइगर। तो आज इस टाइगर को छोड़ा जाता है, फिर इसको बंद किए जाएंगे, फिर दूसरे टाइगर जंगल में इसी तरह से छोड़े जाते हैं बारी बारी से। क्योंकि ओपन तरीके से अगर इनको छोड़ा जाता तो बहुत बड़ा एरिया होना चाहिए था। पूरा ये सफारी का एक टाइगर का एरिया होता है। और जहाँ रहते थे 900 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है। वो जो एरिया है कुछ नेपाल का भी हिस्सा में चले जाते हैं, कुछ बिहार में भी रहता है, जहाँ पे वाल्मीकि नगर में बनाया गया। तभी वहाँ पे उतना आपको ओपन तरीके से घुमा करते हैं, वो भी टेरिटरी बनाकर। अभी जो बस से उधर से आ रही है वो बता रही है कि उधर आपको जाने का टाइगर एक स्पॉट हुआ है। गाड़ी नंबर 19 को बाहर जाना है। लोकेशन जो बताया गया था उस स्थान पर बैठा हुआ है टाइगर। उसी स्थान पर ये आप लोग का एक बड़ा अच्छा सिस्टम रहा कि लोकेशन मिल जा रहा है एक दूसरे से, कम्युनिकेशन बहुत अच्छा अगर है। दिख रहा है तो भी मिल रहा है, जी, नहीं दिखेगा तो हाँ। कहाँ मिलेगा। अभी जो बस वाले आ रहे हैं ना वो बता रहे हैं कि उधर जाइए आप टाइगर देखने के लिए, क्योंकि उसमें हम लोग जीपीएस भी नहीं लगाए हुए हैं। अच्छा। तो उनको ट्रैक कर भी चल सकते हैं, क्योंकि उसमें जीपीएस में क्या हो रहा है ना, जीपीएस में लगाने से उसमें रेडिएशन निकल रहा है। इसलिए रेडिएशन निकलने के कारण बॉडी में इन्फेक्शन फैलने का चांस ज़्यादा बढ़ रही है। और यहाँ तो हम लोग देख सकेंगे चारों तरफ नज़ारा इसका पेड़ का और पहाड़ का भी, जो सामने व्यवहारिक एरिया है। और टाइगर इसी एरिया में स्पॉट हो रहा है, लेफ्ट साइड में हमें इधर ही दिखा अभी चलता हुआ। हाँ दिख रहा है, इधर से चलिए, राइट साइड में चला गया, आपके साइड में जाएगा टाइगर। जो काफी आगे चल के अभी तो डीप यहाँ का आगे चल के बहुत ही डीप है। फोटो ले लो, एक एक आओ जल्दी जल्दी। आओ तुम हमरा ले लो। हम लोग का नहीं लीजिएगा। जाओ जल्दी जल्दी जाओ, जल्दी जल्दी दीजिए ना, हम ले रहे हैं, दीजिए हम ले रहे हैं। जल्दी जाना, जल्दी जल्दी जाओ। हाँ ठीक है, 2-3 ठीक है, क्लिक कर लीजिएगा, नहीं तो एक खराब होगा तो बस गया। चलिए जाइए। जाइए जाइए आप दीजिए। मेरे में आएगा हाँ, एक तब। मिनट, सब में आ जाएगा। आइए आप हमारा ले लीजिए। जल्दी करो ना वहाँ पे। ले लो सेल्फी अपना ले लो ना।
तो बोल ना, हमको देखा के बोल, हम बोल देंगे फटाफट बोलो। दीप दिखाना। ये जो देखिए जंगल कितने सफारी डीप के में गिलास है, ब्रिज पे हम लोग कितने काफी डीप में है, हम लोग ऊंचाई पे काफी। है। शुरुआत में थोड़ा कम डीप थी, लेकिन इसमें बहुत गहराई है। जय सर आप लोग जय सर आइए भैया दो लोग टाइम लास्ट होने वाला है जाइए इधर पीछे होके लीजिए अगलों को मौका दीजिए इधर ब्रिज खाली है, इधर एक एक करके फोटो लीजिए, निकलिए जाइए। चलो आ जाइए, बोलते आवा फिर चुप हो गए। ये अब हम लोग आते रहे। टाइम हम लोग ओवर हो रहा है। एक टिकट पे जो भी टाइम दिया था वो 5 मिनट के लिए दिया जाता है। और ये सब देखिए, मेरे हाथ की तरफ इशारा देखिए, चारों तरफ पहाड़ी पहाड़ है। और ये जो ब्रिज बना हुआ है काफ़ी सुंदर है देखने में। गिलास ब्रिज वाकई गिलास है, डर की कोई बात नहीं है, लेकिन काफ़ी ऊंचाई पे है।